हेलो एवरीवन, खमाखणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। आ गया फिर से मैं आप लोगों के सामने हमारी सीरीज भैरवी का एपिसोड नंबर 2 लेकर। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना कि किस तरह से पंडित बृजमोहन ने राघव को एक नाम दिया, सिर्फ एक नाम और एक शहर, शुक्ला जी, रिटायर्ड कलेक्टर, प्रतापगढ़। उनसे मिलो। कोई एड्रेस नहीं, कोई फोन नंबर नहीं, बस उन्होंने इतना ही कहा कि वहां जाकर उन्हें ढूंढ लेना और वो तुम्हें मिल जाएंगे अगर वो चाहेंगे कि तुम मिलो। राघव ने पूछा, और अगर वो नहीं चाहेंगे तो पंडित जी ने मुस्कुराते जवाब दिया, तो तुम, अगर मैं उनका पता भी तुम्हें दे दूं तो भी उन्हें ढूंढ नहीं पाओगे, चाहे कितना भी कोशिश कर लो। ये जवाब राघव को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, लेकिन वो कसक जो उसके सीने में थी वो भी बंद नहीं हुई थी। रात को अब भी उसके कानों में वो हमिंग का साउंड घूमता था। राघव को नहीं पता था कि आखिर वो क्यों जा रहा है, बिना किसी एड्रेस के, बिना किसी नंबर के, लेकिन बस वो इतना जानता था कि उसे जाना है। प्रतापगढ़ पहुंचने में उसे एक रात और एक दिन लगा। बस, फिर ऑटो, फिर पैदल, और फिर सिर्फ एक नाम को लेकर एक अनजान शहर में जब वो पहुंचा तो उसे समझ में नहीं आया कि आखिर जाए तो जाए कहां। पास में एक चाय की थड़ी के ऊपर जाकर वो बैठ गया और वहां बैठकर चाय पीने लगा। वो बैठा बैठा ये सोच रहा था कि आखिर कहां से शुरुआत करे कि तभी एक आदमी आया, करीबन 60-65 साल का, सफेद कुर्ता पजामा, सरकारी बाबू की तरह दिखने वाला, बिल्कुल नॉर्मल इंसान। वो सीधा आकर राघव के सामने बैठ गया, चाय ऑर्डर की और बोला, तुम्हें बृजमोहन ने भेजा है। को देखकर राघव का मुंह खुला रह गया। उसे देखकर उस आदमी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया हाथ मिलाने के लिए। शुक्ला, आर.के. शुक्ला, रिटायर्ड आईएएस, और भी बहुत कुछ। वो राघव को देख के मुस्कुराया। राघव ने उस आदमी को देखा, उसकी आंखों में बहुत बहुत अलग लेवल की गहराई थी, जिसे बहुत सारे राज उसकी आंखों के अंदर छुपे हो, बहुत सारा एक्सपीरियंस जो उसकी आंखों के अंदर छुपा हुआ हो। अपनी चाय खत्म करने के बाद शुक्ला जी ने उसे अपने साथ चलने का इशारा किया। वो उनके साथ चला और ये लोग पहुंचे शुक्ला जी के घर। शुक्ला जी का घर एक पुरानी हवेली थी, शहर के बाहर थोड़ी दूर। बड़े दरवाजे, पुरानी दीवारें, एक बड़ा आंगन जिसमें एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। हवेली के अंदर घुसते ही राघव ने नोटिस किया कि हवेली के आसपास कोई पड़ोसी नहीं था, कोई घर नहीं थे, और जो एक दो मकान आसपास थे वो बंद थे, और बाकी जो मकान थे उस हवेली से करीबन 60-70 कदम दूर थे, और उनमें भी शायद कोई रहता नहीं था। ऐसा लग रहा था कि जैसे लोग खुद ब खुद उस हवेली से दूर हो गए हों। अंदर पहुंच के उसने देखा कि हवेली बिल्कुल साफ थी, लेकिन एक अजीब बात राघव ने नोटिस की कि हर रूम में एक दिया जल रहा था, छोटा, मिट्टी का, घी का दिया, हर कमरे के हर कोने में। पूरे घर के अंदर जब राघव ने काउंट किए तो करीबन 40 दिए जल रहे थे। उसे समझ में नहीं आया। उसने शुक्ला जी से पूछा कि आपने अपने घर में इतने दिए क्यों जला रखे हैं। शुक्ला जी एक सेकंड के लिए रुके और फिर बोले, अंधेरा पसंद नहीं है उसे। पहले एक ही था, फिर 3, फिर और फिर ये सब। शुक्ला जी की बात सुनकर उसने बोला, उससे मतलब? शुक्ला जी ने सीधा राघव की आंखों के अंदर देखा। उसे ही तो जानने आए हो ना यहाँ, सुनने के लिए कि वो क्या है और वो क्यों है। उन्होंने राघव को बैठने का इशारा किया और खुद भी उसके सामने चेयर पर बैठ गए, और फिर चाय आई। राघव को समझ में नहीं आया कि चाय बनाई किसने। घर में कोई और नहीं था, सिर्फ राघव और शुक्ला जी थे। शुक्ला जी ने राघव को चाय पीने का इशारा किया और उसके बाद शुक्ला जी ने शुरू की अपनी कहानी। उन्होंने कहा, 1987 की बात है। मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था मिर्जापुर का। 38 साल के आसपास उम्र रही होगी मेरी। बहुत एम्बिशियस, किसी से नहीं डरता था। एक दिन एक गांव में मैं एक दौरे पर गया था। कोई जमीन का मसला था। वहां एक पुराना आश्रम था। उस आश्रम में एक साधक रहते थे, बाबा रामानंद। बहुत पुराने, धुंधली आंखें, हाथ कांपते हुए, करीबन
95-96 साल की उनकी उम्र रही होगी और बिल्कुल मृत्यु के करीब लग रहे थे। जब मैं वहां पहुंचा, उनसे बातचीत हुई, तो मैंने उनका एक काम कर दिया जो वैसे भी मुझे करना ही था। एक छोटा सा उपकार, सरकारी काम था। मेरे लिए वो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उनके लिए शायद वो बहुत बड़ी बात थी। काम होने के बाद जब मैं वापस लौट के आने लगा, तो उन बाबा ने मुझे रोक लिया और बोले, शुक्ला जी, आपने मेरा बहुत बड़ा काम किया है, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। मैंने बाबा से कहा कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये तो मेरा सरकारी काम था। उनकी बात सुनकर बाबा मुस्कुराए और बोले, ये तो आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है इसे सही हाथों में देना। मुझे देखकर आपको लग ही रहा होगा कि मैं अब ज्यादा दिन जीवित नहीं रहूंगा। और इतना कहने के बाद उन्होंने एक लाल कपड़े में बंधी हुई कोई चीज मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने वो चीज उनसे नहीं ली। उन्होंने फिर भी मेरा हाथ पकड़कर वो चीज मेरे हाथ में रख दी। अब इतने बुजुर्ग आदमी का सम्मान करना तो बनता है। मुझे पहले लग रहा था कि वो मुझे कुछ पैसे से देने वाले हैं, पर वो चीज उन्होंने जब रखी, तो मैं उस चीज को लेकर वापस वहां से लौट आया। और वो रात जब मैं सर्किट हाउस में सो रहा था, जिंदगी में पहली बार मैंने वो एक्सपीरियंस किया जिसे मैं सिर्फ एक मजाक और अंधविश्वास समझता था, अनपढ़ लोगों की बातें। लेकिन मेरे लिए सब कुछ बदल गया जब उस रात वो आई। मैं सो रहा था, रात के करीब 2 बज रहे थे, और अचानक मेरी आंख खुली। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, न दरवाजा खुला न खिड़की, कोई आहट नहीं। बस एक एहसास कि कमरे में कोई है। मैंने अपनी आंखें खोली और आंखें खोलते ही वो मेरे सामने कमरे के बिल्कुल बीच में खड़ी थी। एक औरत, सफेद कपड़े, गहरे काले बाल, खुले हुए, और एक चेहरा। राघव, मैं आज भी वो चेहरा ठीक से डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूं। इसलिए नहीं कि वो चेहरा मैं भूल गया हूं, इसलिए कि वो चेहरा नॉर्मल इंसान का चेहरा नहीं था। वो उससे कहीं ज्यादा था, कुछ पुराना, जैसे एक इंसान का चेहरा और उस पे कई सालों की यादें, एक अलग आकर्षण, एक अलग शांति और एक अलग तेज, सब कुछ एक साथ उस चेहरे पर दिखाई दे रहा था। उसे देखते ही मैं उठ बैठा। लेकिन पता है सबसे अजीब बात क्या थी? मैं डरना चाहता था, लेकिन डर नहीं लगा। सिर्फ एक साइलेंस, एक स्टिलनेस, जिसे वो ऑलरेडी जानती हो कि मैं कौन हूं, और वो ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी थी कि ये अब उसकी जगह है। वो कुछ देर वहां वैसे ही खड़ी रही, मुझे देखती रही, और फिर एकदम से गायब हो गई। सुबह जब मैं उठा तो मुझे लगा कि ये सपना था। लेकिन पता शौक कब लगा? जब वो लाल कपड़े वाली चीज जो बाबा ने मुझे दी थी और मैंने लाकर अपनी अलमारी में रख दी थी, वो अब मेरे तकिए के नीचे थी और मैंने उसे वहां नहीं रखा था। ये सारी बातें राघव को बताने के बाद शुक्ला जी चुप हो गए। चाय का कप उनके हाथ में था, लेकिन उनकी आंखें कहीं और थी। राघव ने उनसे पूछा, और फिर? शुक्ला जी ने एक लंबी सांस ली और फिर बोले, फिर फिर जिंदगी बदल गई। एकदम से नहीं, लेकिन एक एक करके। पहले छोटी छोटी चीजें होने लगी। जो लोग आते थे मुझसे मिलने, ट्रांसफर के लिए, अपने काम करवाने के लिए, मैं जो काम हाथ में लेता वो होने लगा, सीधा, बिना किसी रुकावट के। मैंने सोचा कि मेरे काम का, मेरी मेहनत का असर है। लेकिन फिर एक बार एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन ने मुझे धमकाया। मेरे ऑफिस में आकर मुझे बहुत गलत सलत कहा। उस दिन मुझे अपने कलेक्टर होने पर भी लानत फील हुई। लेकिन पता है फिर क्या हुआ? अगली सुबह वो खुद हाथ जोड़ता हुआ मेरे ऑफिस में आया। उसने मुझे बताया कि रात को कुछ ऐसा हुआ जो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन डर उसकी आंखों में साफ साफ झलक रहा था। बहुत गहरा डर, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो या ऐसा फील किया हो
जो शायद उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं किया। जब ये सब हुआ तो धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि ये सब कोई और नहीं, वो कर रही थी। और जैसे ही मुझे एहसास हुआ, मैं बाबा रामानंद को ढूंढने वापस निकल पड़ा। लेकिन जब मैं आश्रम पहुंचा तो वहां जाकर मुझे पता चला कि वो तो चल बसे थे। उनके शिष्य ने उनके शिष्य से जब मेरी बात हुई तो मुझे पता चला कि बाबा की एक भैरवी थी बहुत सालों से। लेकिन शायद बाबा के साथ ही वो भी चली गई। उस शिष्य को यही लगता था कि बाबा के साथ उनकी भैरवी भी अंतर्धान हो गई है। लेकिन जब उनके शिष्य ने ये बात कही, तब कहीं जाकर मुझे समझ में आया कि बाबा मुझे अपनी कौन सी जिम्मेदारी सौंप गए थे। बिना पूछे, बिना मेरी स्वीकृति के, पता नहीं उन्हें मुझ में क्या दिखाई दिया, क्योंकि मैंने तो बस उनका एक छोटा सा काम किया था। शायद उन्हें लगा कि मैं सही हूं, ईमानदार हूं, या फिर शायद ये बाबा ने नहीं, उसने डिसाइड किया था कि वो मेरे पास आएगी। बाबा तो सिर्फ एक माध्यम थे। शुक्ला जी की बात सुनकर राघव बहुत ज्यादा अमेज था। मतलब उसको विश्वास नहीं होता कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक बाबा एक आदमी को अपनी शक्ति ऐसे कैसे देकर जा सकते हैं। उसने शुक्ला जी से सवाल किया, आपने क्या किया फिर? क्या आप उसे वापस करना चाहते थे? शुक्ला जी ने एक खड़ी नजर से राघव को देखा और बोले, वापस? राघव, ये वापस नहीं होती है। बाबा रामानंद के चले जाने के बाद मुझे समझ तो आ गया था कि वो मुझे क्या सौंप कर गए हैं, लेकिन मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाया। मैं एक आईएएस ऑफिसर था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, कानून, फाइल्स, एविडेंस और लॉजिक पर जीने वाला आदमी। मैं कैसे मान लेता कि ऐसे ही कोई अनजान शक्ति मेरे साथ जुड़ चुकी है। मैं तो इन सब बातों पर विश्वास भी नहीं करता था। लेकिन जब मेरी जिंदगी में घटनाएं होने लगी तो मुझे बड़ा अजीब सा फील होने लगा, और इसलिए मैंने उसे अपने से अलग करने की कोशिश की। कि बात सुनकर राघव थोड़ा आगे झुक के और पूछता है, कैसे? वो बोले, मिर्जापुर में एक पंडित हुआ करते थे, पंडित गोपाल दास। उनके पास गया और मैंने उन्हें सब कुछ बताया। बाबा रामानंद, लाल कपड़े वाली वो वस्तु, कमरे में दिखने वाली औरत और वो सब काम जो बिना मेरे कहे होने लगे थे। पंडित गोपाल दास ने मेरी बात पूरी सुनी और फिर उन्होंने उस लाल कपड़े वाली वस्तु मैंने उनको दिखाई, उसको छूने के लिए हाथ बढ़ाया, और जैसे ही उनकी उंगलियां उस कपड़े को बस टच की, एकदम से चड़क के साथ उन्होंने अपना हाथ पीछे खींच लिया, जैसे किसी गर्म जलती चीज के ऊपर अपना हाथ रख दिया हो। और जब हाथ घुमा कर उन्होंने देखा तो उनकी तीनों उंगलियों पर काले निशान पड़ गए थे, जैसे किसी ने अंदर से उनकी उंगलियों को जला दिया हो। ये देखते ही पंडित जी का चेहरा बदल गया और उन्होंने मुझसे कहा, ये कोई सामान्य प्रेत पिशाचिनी या भटकती आत्मा नहीं है, मैं इसे अलग नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक तांत्रिक को जानता हूं जो आपकी सहायता कर सकता है। और फिर उन्होंने मुझे बताया तांत्रिक रुद्रनाथ के बारे में। कहानी में आगे बढ़े उससे पहले, अगर आप अपने बालों की किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, झड़ना, हेयर थिनिंग होना, है ना, जो लोग सिटी में रहते हैं पोल्यूशन की वजह से या फिर केमिकल ट्रीटमेंट्स की वजह से बाल आपके खराब हो जाते हैं, और फिर आप और केमिकल्स पे केमिकल्स यूज करते रहते हैं और अपने बालों को खराब करते रहते हैं। तो अगर आप हेयर प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, किसी भी तरह की, डेंड्रफ हो, हेयर फॉल हो, हेयर थिनिंग हो, हाँ, अगर आप बाल्ड हो गए हैं, बाल पूरी तरह उड़ चुके, तो उन्हें वापस नहीं लाया सकता, लेकिन हाँ, बचे हुए बालों को बचाया जा सकता है। और इसके लिए आप ट्राई करें हमारा ये खुद का घर का बना हुआ निशा नेचुरल्स हेयर ऑयल, जो मेरी वाइफ बनाती हैं। और जितने भी लोगों ने अभी तक इस हेयर ऑयल को यूज़ किया, उनके बहुत पॉजिटिव फीडबैक्स रहे हैं, जो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिखा सकता हूँ। और ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन एक बार आप इस ऑयल को ट्राई करके देखिए। 100 ml की बॉटल ऑर्डर कीजिए, ट्राई कीजिए। आई कैन बेट आप हर बार इस ऑयल को यूज़ करेंगे। लेकिन सिर्फ बॉटल ऑर्डर करके रख मत लेना, हफ्ते में 2 बार ओवरनाइट आपको इसे लगाना है और सुबह उठकर माइल्ड शैम्पू से धो लेना है। जिन लोगों के हेयर ग्रोथ नहीं है ना, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ आपसे, मेरे बाल तो उसे 1 या 2 बार लगाते ही बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो आपको इंचेस में फर्क दिखाई देगा करीबन 1 महीने के अंदर। 4 से 5 एप्लीकेशन में आपको दिख जाएगा कि बालों की लेंथ बढ़ गई है, हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम कम हो गई है, और डेंड्रफ को तो ये 1 से 2 वॉश के अंदर ही क्लियर कर देता है। तो ट्राई जरूर करें और मुझे फीडबैक भी जरूर दें। हेयर फॉल और डैंड्रफ से परेशान?
नीशा हेयर ऑयल के साथ पाइए नेचुरल केयर, स्ट्रॉन्ग और हेल्दी लुकिंग हेयर। नीशा नेचुरल्स, बस मुझ पे विश्वास करो। रुद्रनाथ शहर से दूर विंध्य के जंगल के पास एक पुराने टूटे हुए मंदिर में रहता था। लोग कहते थे कि उसने कई ऐसी शक्तियों को बांधा था जिनका नाम लेने से भी लोग डरते थे। मैं रात के करीब 11 बजे वहां पर पहुंचा। मैंने वहां जाके देखा, उसका जो मंदिर था वो आधा जमीन में धंसा हुआ था। दीवारों पर धुएं की कालिक हो रखी थी और मंदिर के दरवाजे पर जानवरों की हड्डियां लटक रही थी। रुद्रनाथ अपने उस मंदिर के अंदर बैठा हुआ था। लंबे उलझे हुए बाल, माथे पर राख, गले में कई तरह की मालाएं। उसकी आंखों के नीचे इतना गहरा कालापन था जिसे देखकर लग रहा था कि वो कई रातों से सोया ही ना हो, या फिर ऐसा लग रहा था कि शायद वो कई सालों से ना सोया हो। बिल्कुल लाल सुर्ख बड़ी बड़ी आंखें। उसने मुझे देखते ही कहा, गोपाल दास ने भेजा है ना आपको कलेक्टर साहब, बताइए क्या दुख है। शायद गोपाल दास ने पहली खबर पहुंचा दी थी। मैंने बिना हिचके उसे सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर उसने कहा, वो वस्तु बाहर निकालो। मैंने वो लाल कपड़े की पोटली निकालकर उसके सामने रख दी। रुद्रनाथ कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर वो हंसा और बोला, बुड्ढा मरने से पहले अपना बोझ तेरे सिर पर रख गया। उस वक्त मुझे रुद्रनाथ की बात बिल्कुल सच लगी। मैंने कहा, तुम्हें जो करना है करो, मुझे इससे छुटकारा चाहिए। मेरी ये बात सुनकर रुद्रनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, छुटकारा तो मिल जाएगा, लेकिन उसके कहने के तरीके से ही मैं उसकी नीयत भांप गया था। मैंने 20,000 रुपये की एक गड्डी निकाल के उसके सामने रख दी और बोला, अगर तुम सफल रहे तो इतने ही पैसे और दूंगा। मेरी बात सुनकर रुद्रनाथ अहंकार से मुस्कुराया और फिर हुई रिचुअल की शुरुआत। रुद्रनाथ अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसने मंदिर के बीच में राख और सिंदूर से एक बहुत बड़ा चक्र बनाया। चक्र के चारों तरफ 8 दिए रखे और बीच में भी एक दिया जलाया गया और उस दिए के पास उसने मेरे हाथ से रखवाई वो लाल पोटली। उसने मुझे उस चक्र से बाहर बैठने को कहा और सख्त आवाज में मुझसे बोला कि जो भी दिखे चक्र के अंदर मत आना, चाहे वो रोए, चीखे, तेरा नाम ले, कुछ भी हो, चक्र के अंदर मत आना। और उसके बाद शुरू हुई प्रक्रिया। पहले कुछ नहीं हुआ, सिर्फ मंत्र। रुद्रनाथ वहां पर बैठे हुए लगातार मंत्र पढ़ता जा रहा था। 15-20 मिनट तक सब कुछ नॉर्मल था। हवा चल रही थी, जंगल रात के टाइम जो झींगुरों की आवाज़ आ रही थी वो आ रही थी। कभी कभी रुक रुक के जंगल में से सियारों की आवाज़ आ रही थी। लेकिन तभी अचानक से मंदिर के बाहर चलने वाली हवा बंद हो गई। झींगुरों की आवाज़ बंद, सियारों की आवाज़ वो भी बंद, जैसे पूरा जंगल एक ही क्षण में चुप हो गया हो। लेकिन रुद्रनाथ मंत्र पढ़ता रहा और तभी मेरी आंखों के सामने एक एक करके चक्र में रखे हुए दिए बुझने लगे। बस चक्र के बीच में रखा एक दिया जल रहा था और उस दिए की लौ की रोशनी सामने वाली दीवार पर पड़ रही थी। जैसे ही दिए बुझे, रुद्रनाथ के मंत्र और तेज हो गए। तभी उसने उस लाल पोटली के ऊपर कुछ काला सा तरल छिड़का और चिल्लाया, जो भी है सामने आ, इस आदमी का बंधन छोड़। उसकी आवाज पूरे मंदिर में गूंज गई थी। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया और फिर दीवार पर पड़ रही उस दिए की रोशनी में एक परछाई उभरी। पहले सिर्फ सर, फिर लंबे खुले हुए बाल और फिर एक औरत का पूरा आकार। लेकिन सबसे ताज्जुब की बात यह थी कि वहां सिर्फ एक परछाई दिख रही थी, वहां कोई खड़ा नहीं था। दीवार पर सिर्फ उसका साया था जो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि रुद्रनाथ का चेहरा मेरी तरफ था और वो साया दीवार में साइड की तरफ बना था। और फिर वो साया चलते हुए रुद्रनाथ के पीछे आकर रुक गया। मैं रुद्रनाथ को बताना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज तक गले से नहीं निकली। मैं बोलने की कोशिश करता रहा पर मेरी जुबान जैसे जम चुकी थी। और तभी रुद्रनाथ ने अचानक से मंत्र
रोक दिया। शायद उसने अपने पीछे किसी को महसूस कर लिया था। जैसे ही मंत्र रुके, उसकी आंखें सीधे मेरे ऊपर टिकी हुई थी और उस वक्त मैंने पहली बार उसकी आंखों में वो डर देखा। वो आदमी जो मौत, प्रेत और तांत्रिक शक्तियों के बीच रहता था, उसका चेहरा एक पल में सफेद पड़ गया। उसकी आंखें तो मेरी तरफ थी, लेकिन वो मुझसे आगे किसी को देख रहा था। मेरे और उसके बीच में कोई नहीं था, लेकिन उसकी आंखें जैसे मेरे आगे किसी चीज पर टिकी हुई थी, जैसे अपने बिल्कुल सामने वो किसी को देख रहा था। लेकिन मुझे वहां सिर्फ खाली जगह दिख रही थी। और तभी रुद्रनाथ पीछे हटने लगा। उसने कांपते हुए कहा, मैंने इसे नहीं बुलाया, इसे वापस ले जा। मुझे समझ में नहीं आया कि वो मुझसे कह रहा था या किसी और से। और फिर पहली बार मुझे उसकी आवाज सुनाई दी, एक धीमी स्त्री की आवाज। इसने मुझे नहीं बुलाया, मैंने इसे चुना है। राघव, उस आवाज में गुस्सा नहीं था, और वही सबसे भयानक बात थी। वो आवाज बिल्कुल शांत थी, जैसे किसी ने पहले ही फैसला कर लिया हो कि अब क्या होने वाला है। और तभी रुद्रनाथ ने एक चाल चली। उसने अचानक से राख उठाकर हवा में फेंकी और एक मंत्र पढ़ने लगा तेज तेज। और जैसे उसने करना शुरू किया, मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। चक्र के दिए की लौ काली हो गई। उसी टाइम पर रुद्रनाथ ने एक छोटा सा त्रिशूल उठाया और लाल पोटली पर मारने के लिए एकदम से हाथ उठाया, लेकिन उसी वक्त उसका हाथ हवा में रुक गया और एकदम से उसकी कलाई मुड़ी और त्रिशूल वहीं का वहीं नीचे छूट गया। ये होते रुद्रनाथ चीखा और वह जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा और उसने माफी मांगना शुरू कर दी। मुझे जाने दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे जाने दो, मैं इसे नहीं छूऊंगा, मुझे माफ कर दो। और फिर रुद्रनाथ ने इतनी तेज चीख मारी कि मंदिर के आसपास पेड़ों पर बैठे हुए परिंदे भी एक बार उड़ गए। और चीखते चीखते अगले ही पल रुद्रनाथ का शरीर पीछे की तरफ आकर गिरा और उसका सर पत्थर से टकराया। लेकिन उसकी मौत उस चोट से नहीं हुई थी। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन आंखों की पुतलियां गायब थी, सिर्फ सफेदी। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे मरते वक्त उसने कोई ऐसी चीज देख ली हो जिसे इंसान को कभी नहीं देखना चाहिए था। और पता है उस टाइम पर क्या हुआ? रुद्रनाथ के मरते ही चक्र के सारे दिए अपने आप जल गए एक साथ, और चक्र के बीच रखी वो लाल पोटली धीरे धीरे सरकते हुए मेरे पैरों के पास आ गई। जो कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ वो मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था और मैं बुरी तरह से डर से कांप रहा था। और तभी मुझे अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। वही ठंडक, वही खुशबू, घी के दिए, गीली मिट्टी और किसी पुराने फूल की मिली जुली खुशबू। मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं पलट के देख सकूं। और तभी किसी ने बहुत धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखा, और उस स्पर्श में कोई क्रूरता नहीं थी, उसमें एक अजीब तरह की शांति थी, सुरक्षा जैसा। लेकिन साथ ही एक वार्निंग भी थी, जैसे वो कह रही हो तुम मेरे हो और तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। और उसी वक्त मैं समझ गया कि बाबा रामानंद मुझे कोई वस्तु देकर नहीं गए थे, वो मुझे कोई वरदान भी नहीं देकर गए थे। वो तो मुझे एक संबंध सौंप गए थे, एक ऐसा संबंध जिसमें सुरक्षा थी, शक्ति थी, लेकिन आजादी नहीं। और ऐसा मुझे लगता था। शुक्ला जी की ये बात सुनकर राघव ने उनसे पूछा, उस तांत्रिक की मौत के बाद आप पुलिस के पास नहीं गए? उसकी बात सुनकर शुक्ला जी के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। मैं खुद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में था, पुलिस को तो मैंने खुद फोन करके बुलाया। पुलिस ने पूरी जांच की। रिपोर्ट में लिखा गया कि सर की चोट और हृदय की गति रुकने की वजह से रुद्रनाथ की मृत्यु हुई थी। मंदिर में मेरे और रुद्रनाथ के अलावा किसी तीसरे व्यक्ति के होने का कोई सबूत नहीं मिला। उसके बाद जब मैं वापस लौटा तो अगली रात
बाबा रामानंद मेरे सपने में आए और उन्होंने मुझे बताया कि वो मुझे क्या देकर गए हैं और मुझे क्या करना होगा। और उसके बाद मैंने कभी उस बंधन को तोड़ने की कोशिश नहीं की। मैं ये समझ गया था कि मुझे उससे भागना नहीं है, मुझे अपने आप को उसे समर्पित करना है, उसे संभालना है, उसका ख्याल रखना है। और तब से सब ऐसे ही चल रहा है। शुक्ला जी की बात सुनकर राघव ने पूछा, तो क्या ये दिए आप इसीलिए जलाते हो? नहीं, शुक्ला जी ने कहा, दिए इसलिए जलाता हूं क्योंकि उसे अच्छा लगता है। धीरे धीरे मैं ये सीख गया हूं कि क्या अच्छा लगता है उसे, क्या चाहिए उसे। ये एक रिश्ता है, वो मेरी रक्षा करती है और मैं उसका ख्याल रखता हूँ। शुक्ला जी की ये बातें सुनकर राघव को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर वो उसके सामने बैठकर ऐसी बातें कर रहा है। फिर उसने उनसे पूछा, क्या आप उसे देख सकते हो, बात कर सकते हो? शुक्ला जी ने एक लंबी चुप्पी ली और उसके बाद बोले, देख सकता हूँ, हाँ, कभी कभी जब वो चाहती है। बात कभी कभी, ज़्यादातर टाइम वो बस फीलिंग्स भेजती है। जैसे इमेजेस आएंगे दिमाग में, या फिर कोई साउंड आएगा, या फिर कभी कभी सपने। जब भी वो कुछ कहना चाहती है वो परिस्थितियां बनाती है, चीज़ें होती हैं, लोग मिलते हैं, रास्ते खुलते हैं, सब कुछ अपने आप होता है। तो मैं अपने आप ये फील होना शुरू हो जाता है कि जो कर रही है वो खुद कर रही है। ये बात सुनकर राघव के दिमाग में भी एक बात कौंधी कि वो परिस्थितियां बनाती है, लोग मिलते हैं, रास्ते खुलते हैं। उसने सोचा, अचानक से पंडित ब्रिजमोहन से मुलाकात, फिर शुक्ला जी बिना ढूंढे मिल गए। वो कसक जो उसके सीने में है, जो कभी बंद नहीं होती, वो धुन जो सिर्फ वो सुन सकता है, वो सारी चीजें उसके दिमाग में एक साथ आई, एक तरंग की तरह। और राघव ने कांपती हुई आवाज में शुक्ला जी से पूछा, शुक्ला जी, अगर कोई किसी की खुद की भैरवी हो, वो सिर्फ उसी के लिए हो, बहुत पुराने वक्त से, तो क्या वो भी ऐसा ही करती है? सिर्फ रास्ता बनाती है, सामने नहीं आती। राघव की बात सुनकर शुक्ला जी ने एक बार पूरी तरह ऊपर से नीचे राघव को देखा और फिर बोले, ब्रिजमोहन ने तुम्हारे बारे में कुछ बताया था मुझे पहले से ही, इसीलिए मैं आया था चाय की दुकान पर। लेकिन तुम्हें क्या लगता है मैं खुद आया? नहीं, उसने चाहा होगा कि मैं आऊं। ये मुलाकात, ये सफर, ये सब तुम सोच रहे हो, तुम उसे ढूंढ रहे हो। नहीं राघव, वो तुम्हें ढूंढ रही है। शुक्ला जी की ये बात राघव के अंदर तक उतर गई और उसने पूछा, अब आगे मुझे क्या करना होगा? उसके बाद सुनकर शुक्ला जी ने जवाब दिया, आगे बढ़ने के लिए तुम्हें भी एक साधक बनना होगा। तुझे तंत्र की वो बारीकियां सीखनी होगी जिनसे तू उसके और पास पहुंच पाएगा। आज तुम आराम करो, कल तुम्हारी दीक्षा होगी और उसी के साथ होगा तुम्हारा पहला कदम उसकी ओर जो तुझे यहां लेके आई है। और इस तरह से अपनी भैरवी की तलाश में राघव को मिले एक गुरु शुक्ला जी, जिनके सानिध्य में रहकर और जिनके एक्सपीरियंस से राघव बनाएगा वो रास्ते जिससे वो मिल पाएगा अपनी भैरवी से। लेकिन क्या वाकई में अपनी भैरवी से मिल पाएगा, ये आपको जानने को मिलेगा हमारे अगले एपिसोड में। मिलते हैं भैरवी के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।